जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा। और आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक है साइट डिस्टेंस, उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साइट डिस्टेंस चीज क्या है। देखो, साइट डिस्टेंस क्या होता है। जब आप ड्राइविंग करते हो, गाड़ी चलाते हो या बाइक पे बैठते हो, साइकिल चलाते हो, कोई भी तरह का व्हीकल चलाते हो, तो उस व्हीकल को चलाते वक्त आपको कितनी दूर तक रोड दिख रहा है, ठीक है, जितनी दूर तक आप रोड को विजिबल कर पा रहे हो उसको हम कहते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो साइट डिस्टेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है साइट डिस्टेंस की, कि अगर आप रोड चल रहे हो, चलते वक्त आपको जितनी दूर तक का रोड ये है कि क्लियर दिख रहा है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो ये पहली कंडीशन है जो कि हमारी साइड डिस्टेंस को सेटिस्फाई करती है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आप गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो और आपके सामने से कोई या तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई या तो कोई व्हीकल आ गया, तो आपने गाड़ी को रोक लिया विदाउट एनी कोलिजन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, देन ये जो है वो साइड डिस्टेंस की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई रोड के बीच में इंटरसेक्शन बन जाता है और आप उस इंटरसेक्शन को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कोलिजन या विदाउट एनी उसको टकराए हुए अगर आप उस इंटरसेक्शन को क्लियर कर लेते हो, तो ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है साइड डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस कुछ नहीं है, साइड डिस्टेंस ये है कि जो आप अपनी आंखों से रोड पे देख रहे हो, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे वो व्हीकल है, उससे अपने आप को कैसे बचाना है आपको, ये साइड डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आप व्हीकल जो आप रोड पे चल रहे हो और आपके सामने, आप सपोज करो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो और आपके सामने जो व्हीकल चल रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आप उस स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर ले रहे हो विदाउट एनी कोलिजन विद एनी अदर व्हीकल, देन that condition is satisfied for safe side distance की। ठीक है, मतलब आप जा रहे हो 100 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से, और सामने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई व्हीकल चल रहा है, तो आपने उसको ओवरटेक किया विदाउट एनी कोलिजन विद अदर व्हीकल, देन दैट कंडीशन या दैट स्टैंडर्ड सेटिस्फाई द सेफ साइड डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, ये साइड डिस्टेंस है, ये किस चीज पे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये निर्भर करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइड डिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो आपकी स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो इसको इफेक्ट करता है साइड डिस्टेंस को। ये सब आप भी मानते होंगे कि जितनी ज्यादा स्पीड में हम चलते हैं या जितनी फास्ट हम व्हीकल को मूव करवाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी साइड डिस्टेंस कम हो जाता है। बस सपोज करो कि जहां पे आपको एक व्हीकल को रोकने के लिए सपोज करो 5 सेकंड लगने हैं, वहां पे अगर आप उसको स्पीड ज्यादा दे रहे होंगे, ज्यादा जितनी उस रोड को डिजाइन किया, सपोज करो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए वो रोड डिजाइन किया गया है और आप वहां पे 120 की रफ्तार से चल रहे हो, तो आपका साइड डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा और आपका जो ब्रेक और क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेशन टाइम की एनालिसिस का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि आपका कोलिजन होने का खतरा हमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द ड्राइवर आईज। देखो, किसी ड्राइवर की हाइट ज्यादा है, किसी ड्राइवर की हाइट कम है, तो आपने देखा होगा कि जिनकी हाइट कम है वो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं बोनट से। जब हम सामने से उनको देखते हैं तो हमारे कुछ इस तरह से विजुअलाइजेशन आती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो आइस का डिस्टेंस है आपका रोड के ऊपर, ये कम हो जाता है विद दी ड्राइवर्स हाइट से भी ये वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो स्लोप ऑफ द रोड सरफेस होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों की तरफ जाते वक्त कुछ इस तरह से हाइट आती है, फिर लो आता है। तो जब आप हाइट पे जाते हो तो आपको ये जो विजुअल डिस्टेंस है यहाँ का, ये जो इस तरह से डिस्टेंस दिखता है, ये हमें नहीं दिखता। ठीक है, ये हमें नहीं दिखता। तो जब आप यहां पहुंच जाते हो तब जाके आपको ये रोड सरफेस दिखता है।
तो ये जो ग्रेडियंट होता है रोड का, ये भी आपके साइड डिस्टेंस को कम कर देता है। ये जो ग्रेडियंट होता है ये भी आपके साइड डिस्टेंस को कम कर देता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम। ये क्या चीज होती है? देखो, प्रेसिपिटेशन टाइम क्या चीज है कि आप किसी चीज, आप सपोज करो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो और सामने से एकदम से कोई व्हीकल आ जाता है, तो आपका दिमाग आपको एक सिग्नल देगा आपके पैर को कि ब्रेक दबाओ। देखो, जब आपका दिमाग आपके पैरों को ये सिग्नल देता है, जब आपका दिमाग आपके पैरों को ये सिग्नल देता है कि सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन है, आपको ब्रेक अप्लाई करनी है, ठीक है, आपके दिमाग एक सिग्नल देगा कि आपके पैरों को कि आपका सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी है। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इस टाइम को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइम। मतलब आपका दिमाग एनालिसिस कर रहा है कि सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन है, अब हमें ब्रेक को अप्लाई करना है, ये प्रेसिपिटेशन टाइम। अब ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या है? जब आपका दिमाग सिग्नल पैरों तक पहुंच गया और पैर आपका उठ के ब्रेक पे चल गया, पैर आपका उठा और ब्रेक पे चला गया, अब जब ब्रेक लगी है और व्हीकल रुकना स्टार्ट हुआ है, ब्रेक लगी है और व्हीकल रुकना स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है, ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो ये दोनों है एक ही पहलू बट अलग अलग चीजें हैं। प्रेसिपिटेशन टाइम, सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू लेग कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी है, और जो आपका ब्रेक रिएक्शन टाइम है वो क्या है कि आपको क्या करना है? ब्रेक अप्लाई करनी है। तो कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी है। ये दोनों टाइम है, ये आपकी साइड डिस्टेंस को भी कम कर देते हैं। आप सपोज करो कि आप बहुत रफ्तार से जा रहे हो और आपने ब्रेक लगानी है, तो जितनी रफ्तार से आप जाओगे उतनी ही रफ्तार से आपकी ब्रेक भी लगेगी और उतना रिएक्शन टाइम आपका कम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साइड डिस्टेंस के ऊपर कुछ टिप्पणियां। अगर आपको समझ में आया होगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा लेक्चर्स को, और इसी तरह की कुछ नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी, उनको भी आप इतना ही प्यार दीजिएगा जितने आप इनको दे रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।